गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। यूएस से पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, अभी रिसेंटली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और संगत जी मुझे सर्वाइकल का इशू शुरू हो गया और उससे मेरा हेड बहुत हैवी और पेन कर रहा था। संगत जी, हमें जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे सत्संग का इनवाइट था, लेकिन हम ट्रैवल कर रहे थे तो सत्संग पे तो नहीं जा सकते थे। तो मन में बस यही इच्छा हो रही थी गुरु महाराज से कि गुरु महाराज सत्संग पे नहीं आ पाऊँगी। इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा था मन में। संगत जी, गुरु महाराज ने कुछ ऐसा किया कि जहाँ हम रुके थे सब कुछ गुरु महाराज ने प्लान किया हुआ था। जहाँ सत्संग था वो ज़ूम लिंक शेयर हुआ, तो हमने वो ज़ूम लिंक ज्वाइन किया, उसके थ्रू हम सत्संग ज्वाइन कर सके। अब संगत जी, सत्संग गुरु महाराज ने ज्वाइन करवाया और उसके बाद जो मेरे पास नॉर्मल पानी था वो मैंने गुरु महाराज से यही कहा कि ये आपका जल प्रसाद है और मैं ये पी रही हूँ। और संगत जी, एक और चीज़ हुई कि नॉर्मली जब सत्संग होता है तो वहाँ पे शब्द गुरबानी चलती है। उसमें सत्संग में स्टार्टिंग में जपजी साहिब का पाठ चला और संगत जी अब वो जल प्रसाद पिया। जब मैंने पिया तो मेरा जो हेडेक था, सर्वाइकल था, सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी, गुरु महाराज ने ये बताया कि वो तो हर जगह विद्यमान है। और संगत जी, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि मेरे पास मेरे को बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रहा था, सर्वाइकल का इशू था। और संगत जी, अचानक से सोनू अंकल ने जो जपजी साहिब का जो पाठ यूट्यूब पे शेयर किया था, उसका लिंक मेरे पास आया। अब संगत जी, मैंने वो लिंक जब ओपन किया और जपजी साहिब का पाठ सुना तो मेरा जो पेन था वो गायब हो गया। संगत जी, गुरु महाराज किसी न किसी रूप में आके हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है। और संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि ये बताने का कि वो हर पल हर जगह हमारे साथ है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है हांगकांग से सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अभी 6:07 हो रहे हैं यहाँ पर, और इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं कर रही हूँ और ये सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी जो है वो आपके बहुत ही प्यारे बेटे हैं और बहुत ही प्रेम भाव से और अपने बहुत ही मधुर वाणी में हम सभी संगतों के सत्संग को आपके श्री चरणों तक बड़े ही श्रद्धा से पहुँचाते हैं। और जब हम अपने सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और सोनू जी के लिए बहुत शुक्राना निकलता है। तो गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनको इसी
इसी तरह शक्ति देना कि वो अपना जो भी ये काम कर रहे हैं और ये सेवा कर रहे हैं, वो हमेशा अच्छे से करते रहें। उन्हें शक्ति देना, उनकी सारी परेशानियों को एकदम दूर कर देना और उन्हें हमें चढ़ती कला में रखना। इसी के साथ ही मैं कृपा के पावन महामंत्र से आज के संध्या वेला शुक्राना सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। कृपा के पावन महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल के हर कोने से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं कि अपने बेटे के लिए तो शुक्राना कर और मुझे शुक्राना भेज। अपने बेटे के लिए एक माँ जब अपने बेटे के लिए मन से शुक्राना करती है तो उसकी पे आने वाली सारी मुसीबतें दूर होती हैं और गुरुपा और जो बेटा है वो आगे जो है वो ऊंचाइयों को छूता है। तो गुरुपा आपने की बहुत आपकी बहुत ही मेहरबानी है। गुरुपा ने मेरे बेटे को बहुत बार ब्लेस किया है बचपन से ही। तो मैं बताना चाहूँगी, जब वो छोटा बच्चा था, जब मेरा बेटा हुआ था तो वो माता रानी की कृपा से ही हुआ था। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरा बेटा जो है, जिस समय मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, मेरी शादी हुई, मुझे प्रेगनेंसी का कुछ ध्यान नहीं था क्योंकि बहुत यंग एज थी, तो मुझे बच्चे का नहीं था उस वक्त। लेकिन मेरे को जो मंथली प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत पेन और बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल होता था, फीवर आ जाता था। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे तुम एक गायनो को दिखाओ, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, हर बार इतनी तकलीफ होती है जब मैं तुम्हें। तो मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई। मैं कभी भी मैंने एक बड़ी डॉक्टर थी जो बहुत पुरानी थी, 80 ईयर्स की समथिंग रही होंगी वो, देहरादून में बहुत स्पेशलिस्ट थी। मैंने उनके पास सिर्फ चेकअप के लिए गई। तो मैंने पहली बार अपना इंटरनल चेकअप कराया तो उन्होंने चेकअप किया तो वो बोलने लगी, तो मैं तो जिस प्रॉब्लम के लिए गई थी वो प्रॉब्लम तो उन्होंने कही नहीं और दूसरी प्रॉब्लम बोल के उन्होंने कहा कि आपका यूट्रस का जो माउथ है बहुत छोटा है और अब आपको जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी आप। अगर आप ट्राई भी करोगी तो भी नहीं होगा क्योंकि आपका यूट्रस का माउथ छोटा है, जो कि एक माइनर ऑपरेशन से हम यूट्रस का माउथ खोल देते हैं और उसे बड़ा करते हैं, तो उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो पाते हो। तो मैं एकदम डर गई और मैंने बोला कि नहीं, मैं तो इस प्रॉब्लम के लिए आई ही नहीं थी, मुझे तो अभी बच्चा नहीं चाहिए। तो बोले अभी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब भी चाहिए होगा आपको होगा नहीं। तो मैं डर गई और फिर मैंने उन्हें बोला कि कोई उपाय, मतलब कोई मतलब ऑपरेशन के अलावा कोई और मतलब कोई और रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि देखो रास्ता तो ऑपरेशन ही है, लेकिन फिर भी आप एक दवाई है मैं यूट्रस का माउथ ओपन करने के लिए, तो वो आप अगर ट्राई करना चाहते हो, आपको जल्दी नहीं है, तो आप 15 दिन 1 महीना वो दवाई खाओ, उसके बाद देखो। वैसे तो उससे मुझे लगता नहीं कि उससे हो पाएगा, लेकिन आप उसे खा के देखो, अगर आप ठीक होता है, आपका हो जाता है, तो फिर मैं आपको वही दवाई मतलब तो फिर मैं ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने वो मेडिसिन माँग ली और बोला ठीक है, मेरे को इतनी जल्दी नहीं है, आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, 1 महीने खाने को बोला, लेकिन मैंने 15 दिन ही वो मेडिसिन खाई। खा रही थी मैं, तो मैंने 15 दिन भी नहीं खाई थी, मैं घर में लेकर गई। मेरी मदर इन लॉ ने वो मेडिसिन देखी तो वो गुस्सा करने लगी कि आपको मेडिसिन खाने की क्या ज़रूरत है? अभी तुम्हारी शादी को कोई बहुत साल नहीं हुए, ना ही तुम इतनी एज के, तुम तो इतनी यंग एज के हो, तुम्हें अभी बच्चे की जल्दी क्या है? तुम ये यूट्रस की दवाई क्यों लेकर आए हो? वो गुस्सा करने लगे। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे तुम दवाई को रख दो और ऑफिस में खाना, और जो भी डॉक्टर ने बोला है तो खाना ज़रूर। तो मैंने वो दवाई ले गई और मैंने अपने ऑफिस में रख दी और मैं वहीं से खाने लगी उसको। मम्मी को मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बोला ओके। उन्होंने बोला फेंक दो उस दवाई को, मैंने बोला ओके और मैं लेके चली गई। इसी बीच में मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ जो थी वो बिस्तर पर थी। उसको बहुत समय से एक अर्थराइटिस था सीवियर, जिसकी वजह से उसकी सारी बॉडी जो है वो एक स्केलेटन की तरह हो गई थी। तो उसको वो बहुत साल से बिस्तर पे थी, 10-15 साल से। तो वो सिर्फ स्ट्रेट लेटी होती थी, उसके हम फेस के अलावा उसके हाथ पैर सब एक स्टिक की तरह हो गए थे और वो करवट भी नहीं ले पाती थी, मैंने स्ट्रेट सोई होती थी। उसकी देखभाल मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ किया करते थे। तो और लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार थी, लेकिन उसको ये कैसे हुआ ये पता नहीं चला। बहुत इन्होंने इलाज कराया, लेकिन वो कोई भी होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक पर
कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा और वो इस तरह से वो बिस्तर पे थी। तो हमें किसी ने बोला कि वहाँ पर हम जब भी देहरादून में हम किसी जगह पे रहते थे, वहाँ किसी ने बोला कि एक लेडी है, जिनके पर माता आती है और वो ना सभी के चावल देखकर कि ब उसकी जिसके मरीज़ का पूछना उसके सर पे नीचे चावल रखो रात भर और सुबह उसको देकर माता के पास दिखाओ, तो वो बताती हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उनको, तो किसी ने कुछ ऐसा मैजिक वगैरह तो नहीं किया, ब्लैक मैजिक, वो बताती हैं। तो आप भी वहाँ जाके पूछो, लेकिन मेरे इन-लॉज़ ये सब मानते नहीं थे और वो पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में मेरी मदर इन लॉ बोली चलो हम एक बार पास में है पूछ ही देते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तो मेरे साथ चलोगी पूछने के लिए? तो मैंने बोला ठीक है। हमने वहाँ पर सुबह-सुबह 5 बजे नंबर लगता था। मुझे ऑफ़िस जाने से पहले हम नंबर लगा आए और हम 5 बजे वहाँ पर चले गए। जब नंबर हमारा आया तो हम बैठे तो वो एकदम उन्होंने चावल देखने लगी। जैसे उन्होंने राइस चावल देखे उन माता ने, वो एक यंग 28 इयर्स की लेडी थी जिनको कि माता आती थी और वो सही से बताती थी। बहुत लोग बोलने लगे हमारा सही हुआ। तो मेरी मदर इन लॉ मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में ही पूछ रही थी। पूछती इससे पहले ही उन्होंने एकदम बोला, "ये कौन है तुम्हारे साथ?" तो उन्होंने कहा, "ये मेरी मेरी बहू है जिनकी अभी-अभी शादी हुई है। अभी 6-7 महीने उनकी शादी को हुए हैं।" तो वो बोलने लगे कि, "इनकी तो गोद बाँध रखिए, इनका बच्चा नहीं होगा।" और वो मैं एकदम मेरी मदर इन लॉ तो बोलने लगी, हमें तो इनके बारे में नहीं, हमको तो सिर्फ़ उसके बारे में पूछना है।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, उनके बारे में तो मैं बताती हूँ, पहले इनके बारे में आप सुनो। तो अगर आप अगर ये प्रेग्नेंट भी होगी तो इनका बच्चा गिर जाएगा क्योंकि इनकी गोद किसी ने बुरी नज़र लगाई हुई है, जो कि जहाँ पर ये शादी होकर आई है वहीं किसी की बहुत बुरी नज़र इस पे लगी है और इसका बच्चा नहीं होगा। तो आप फिर हमने मेरी मदर ने पूछा कि कोई उपाय? तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक आप कल फिर आना, मैं आपको सुबह इनके पेट में एक धागा बाँधूँगी, जिसके बाद ये प्रेग्नेंट होएँगी और अगर ये गिरेंगी भी तो अबॉर्शन नहीं होगा और इनका एक ये बेटा होगा और बेटा जन्म होगा जो कि फ्राइडे के दिन होगा। और वो उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो जाएँगी जब ये मतलब ये धागा बाँधूँगी उसके अगले महीने ही। तो उन्होंने मुझे एक धागा अगले दिन बुलाया, मेरी मदर इन लॉ तो मानती नहीं थी, हम भी इतना नहीं, लेकिन हमने सोचा चलो एक बार करके देख लें, बोल दिया मन में वहम हो गया। डॉक्टर ने भी ऐसे बोला तो मुझे वहम हो गया और हमने बोला ठीक है बाँध दो। तो उन्होंने पूजा करके मंगलवार के दिन मेरे जो है पेट में एक रेड कलर का जो धागा होता है वो बाँधा और उन्होंने कहा जैसे ही ये धागा टाइट होने लगेगा, तुम प्रेग्नेंट होगी तो आप मुझे बताना तो मैं उसको बड़ा करती जाऊँगी। तो ऐसे करके और फिर उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में बताया कि उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था, जो कि बहुत साल पहले जब वो छोटी थी, बहुत इंटेलिजेंट होती थी, किसी ने किया था और जहाँ वो ही रहते थे पता नहीं बॉम्बे साइड में, वहाँ किसी ने किया था, किसी लेडी ने और जो कि हाँ, पता नहीं कहीं बांग्लादेश वगैरह से थी, तो बंगाली लेडी थी। तो उन्होंने हमें पता नहीं चला कि किसने अब वो कहने लगे इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये पूरी बॉडी में फैल चुका है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अभी ये बिल्कुल कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। अभी बहुत उन्होंने साफ मना कर दिया और उसके भाई कई कुछ 2-3 साल बाद मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुपा के चरणों में चली गई। तो और उसके बाद जब मैं वापस घर आई और मैंने धागा वगैरह बंधाया, उसके 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई और मैंने वो मेडिसिन भी खाई और यहाँ पर धागा भी बंधवाया, लेकिन उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई सेम उन्हीं के कहने के अनुसार। और उसके बाद मेरे जब भी मैं प्रेग्नेंट हुई, तीसरे महीने में ही महीना था मुझे 3rd मंथ और मैं नीचे गिरी और मेरे स्कूटर से और मेरे हस्बैंड के साथ मैं बैठी थी, मैं बहुत पतली थी, मैंने बिना बैठे मैंने पकड़ा नहीं था और मैं ऐसे बैठी थी और वो स्कूटर जंप किया और मैं कहीं स्पीड ब्रेकर पे और मैं नीचे ज़मीन पर बहुत ज़ोर से गिरी। हम मेडिकल चेकअप के लिए गए लेकिन बच्चा सही सलामत था, कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे करके मैं कई बार गिरी, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो धागा रक्षा करता रहा। उसके बाद सेम उसी लेडी के कहने के अनुसार मेरे इस फ्राइडे के दिन 6 फरवरी को मैंने बेटे को जन्म दिया और उन्होंने माता ने कहा था कि जब तुम्हारा बेटा होगा और वो 40 दिन का पूरा हो जाएगा, आप उसको लेकर मेरे पास आना और हम उस बात को भूल गए। उसके बाद ही मेरा बेटा 5-6 मंथ का हुआ, हमारा ट्रांसफ़र बैंगलोर हो गया और हम बैंगलोर जाने के लिए तैयार हो गए। तो मेरे इन-लॉज़ को हम दिल्ली शिफ्ट किया और हम बैंगलोर जाने लगे। जब मैं बैंगलोर जा रहे थे तभी जाने वाले थे उसके 2-3 मेरे हस्बैंड जो है मेरे इन-लॉज़ को दिल्ली शिफ्ट करने के चले गए। उसी वक़्त मेरा बेटा बहुत रोने लगा, इतना रोया कि हम परेशान हो गए, वो चुप ही नहीं हो रहा था और हमें क्या उसको प्रॉब्लम है 5 महीने के बच्चे को हमें पता ही नहीं चला। हम पूछते रहे, सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन वो दवाई दी, कुछ भी नहीं पता चला। मैं झाड़ भी कराया तो भी पता नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम है, वो रोता ही रहा। लेकिन जब वो 2 दिन
तक लगातार रोता रहा और वो हम रात दिन उसको गोदी में बैठते वैसे रोते घुमाते रहे। तो हमें समझ जब नहीं आया तो हमने मेरे मेरे दिमाग में एकदम बात याद आई, मुझे माता का याद आया। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा वो माता रानी ने ऐसे कहा था, उनकी कृपा से ये हुआ था, हम वहाँ नहीं जा पाए। ऐसे करके मेरे को याद आया तो मम्मी ने बोला चलो चलो हम उसके पास चलते हैं। तो मैंने स्कूटर ड्राइव किया, मैं मम्मा को बिठाकर और बच्चे को बिठाकर मेरी मम्मी ने गोदी में पकड़ा, पूरे रास्ते बच्चा रोता रहा। हम जैसे माता के वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ से जा चुकी थी। उन्होंने बोला यहाँ से तो उनका घर शिफ्ट हो गया, वो किराए पे रहती थी और अब उनको किसी ने घर बना के दिया है, वो एड्रेस दूसरा था। तो उन लोग दूसरे एड्रेस में हम पूछते-पूछते पहुँच गए। जैसे हम पहुँचे तो उनका बहुत बड़ा घर बना हुआ था, वहाँ माता वो बैठी हुई थी बाहर। जैसे उन्होंने हमको देखा तो वो बोलने लगी कि आ गई तुम? तो मैंने बोला हाँ, मेरा बच्चा रो रहा है। तो उन्होंने बोला बच्चा लाओ मुझे दो गोद में। मैंने बच्चा उनको गोद में दिया, उनकी गोद में जाते ही बच्चा चुप हो गया, जो कि 2 दिन से लगातार रो रहा था। उन्होंने वो बच्चे को उठाया और बेटे को और वो सीधे माता की चौकी जहाँ उन्होंने लगाई रहती थी वहाँ पर ले गई और उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया ज़मीन पर और वो ज़मीन से चलता-चलता माता के चरणों पर गिर पड़ा। जो माता वहाँ पर विराजमान थी उनके चरणों पे गिर पड़ा वो बच्चा और चुप हो गया। तो मुझे वो कहने लगी देखा तुमने बच्चे को, तुम अब लेकर आई हो, मैंने तुम्हें कहा था बच्चा लेके आना जब होगा, देखिए तुम लेकर नहीं आई। तो उन्होंने बच्चे को बोला कि अब ये बच्चा रोएगा नहीं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, इसे डॉक्टर को दिखाओ, इसके कान में प्रॉब्लम है। ऐसे करके उन्होंने बोला इसके कान में कुछ हुआ है, आप अब डॉक्टर का ईयर स्पेशलिस्ट को दिखाओ। देन तो मैंने बोला डी जो होते हैं ना ईएनटी, ईयर नोज़ एंड कान के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाओ। तो फिर मैंने ऐसी बात करके उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दी और बहुत सारा उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम बच्चे को लेकर गए, बच्चा चुप था, उन्होंने टीका लगाया था, उसके बाद बच्चा रो नहीं रहा था बेटा, और हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, ईएनटी के पास ले गए। तो उन्होंने एकदम चेक करके बोला इसके कान में फीडिंग कराते हुए दूध चला गया है, जिससे इसके कान का जो है अंदर जख्म हो गया है और वो मतलब पेन कर रहा है। तो उन्होंने फिर मेडिसिन दी और डॉक्टर के बच्चे की डाली, उसके बाद बेटा ठीक से सोया और ठीक हो गया। तो मुझे एक लेसन मिला कि दूध कभी ब्रेस्ट फीडिंग लेट कर नहीं करानी चाहिए। उस वक्त मैं बहुत थक जाती थी तो मैं लेट के करा लेती थी, उसकी वजह से नींद में कभी दूध का फ्लो ज़्यादा होने से कान में चला गया और ये प्रॉब्लम हुई। तो इस तरह से मेरा बच्चा एकदम ठीक हुआ और माता रानी की कृपा थी और मेरा डॉक्टर का भी दवाई थी, जो भी थी सबकी कृपा से वो ठीक हो गया। इस तरह से गुरुपा ने बहुत मेहर करी मेरे बेटे पर और मेरे बेटे का जो है बहुत संकटों से उसको उभारा। मैंने बताया है पहले भी उनको यहाँ हांगकांग में जब वो आया 4-5 साल का था, स्कूल से आ रहा था, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि उसके दिमाग में वो एक जगह से रोल होता हुआ दूसरी जगह गिरा था और टैक्सी ने उसको मार दिया था, डैश करके गया था, क्योंकि वो जो एरिया था वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ पर क्रॉसिंग के लिए कोई सिग्नल नहीं था और बेटा ने देखा कार बहुत दूर थी और वो क्रॉस कर रहा था, कार स्पीड से आई टैक्सी और उसने इसको हिट करा और ये थोड़ा कंफ्यूज होकर आगे पीछे हुआ और वो टैक्सी ने इसको मारा और ये जोर से नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो इसके सर में बहुत बुरी तरह से चोट लगी, बेहोश हो गया और खून ही खून बह गया। हमें बाद में पता चला, पुलिस इसको मेडिकल मतलब के लिए हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल से फ़ोन आया और हम लोग भागे। जब भी हमने देखा तो हमारा बेटा जो है एक कुर्सी में बैठ के लेके आ रहे थे, वो व्हील चेयर में, उसके सर पर पूरी खून की पट्टी लगी थी। मैं बहुत डरी, मैंने बहुत भगवान से प्रार्थना करी। तो डॉक्टर ने बोला हम इसका सीटी स्कैन करेंगे तो पता चलेगा कि इसके दिमाग की ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये भूल गया था, अनकॉन्शियस मिला था। तो उन्होंने जब चेक किया, उसका सीटी स्कैन किया तो उन्होंने कहा ये मिरेकल है, तुम्हारा बच्चा बच गया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये भगवान की कृपा है, इतने बड़े एक्सीडेंट से आज तक कोई नहीं बचा और ये छोटा सा बच्चा बच गया है, ये आपके कोई पुण्य कर्म रहे होंगे। टैक्सी ड्राइवर पकड़ा गया और उन्होंने बोला कि इसको हमने जब्त कर लिया है, इसका लाइसेंस वगैरह आप बोलो तो इसके लिए एक्शन लेते हैं हम, आप लोगों रिपोर्ट करो, हम एक्शन लेते हैं इसके लिए। तो हमने बोला हमारे बच्चे की जान बच गई, इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, आप इसको बरी कर दो और जाने दो, हमें कोई पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। और हमने कुछ भी नहीं लिया, उसको छोड़ दिया और इस तरह से मेरा बेटा एकदम कुछ दिनों में ही वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। फिर घर में उसकी देखभाल करने के बाद ही वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा ने मेरे बेटे पर इतनी मेहर करी, अपने बेटे पर उस समय से मेहर करते आ रहे हैं। गुरुपा मुझे उनका ये करिश्मा और ये जो गुरुपा ने किया है, इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो गुरुपा ने मेरे बेटे के लिए की हैं, उसको मैं बाद में सुनाऊंगी। और उसे आज वो एक अच्छी जगह पे पहुंचा है और गुरुपा ने उसको एक अच्छा इंसान बनाया, इसके लिए शुक्राना। ऐसे बच्चे देने के लिए शुक्राना और ऐसा जीवन साथी देने के लिए
शुक्राना। गुरुपा आपका मैं बहुत बहुत दिलो जान से शुक्राना करना चाहती हूँ और शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं आज के लिए इतना ही करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा आपका दिल से शुक्राना है। एक माँ आपसे चरणों में गिरकर आपसे शुक्राना करती है दिल के हर कोने से कि आपने उसके बेटे पर, उसके दोनों बच्चों पर बहुत रहमतें की हैं और उन्हें बहुत अच्छा इंसान बनाने में आपने हमेशा साथ दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस लफ्ज़ों में अपने प्यारे प्यारे गुरुपा का शुक्राना करूं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सब संगतों के बच्चों को ब्लेस करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और आज के शुक्राना सत्संग, संध्या वेला के शुक्राना सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। कोई भी गलती मुझसे जाने अनजाने में हो गई हो सत्संग सुनाने में, मनमाने कर्म विचार से किसी को भी दुख पहुंचाया हो मैंने, मेरे परिवार ने, तो हमें क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। गुरुपा आपके पावन महामंत्र से मैं आज के लिए समापन करना चाहूँगी संगत जी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी और गुरुपा के महामंत्र से हम समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। नानक नान चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नान चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। मैं गुरुपा के लिए एक लाइन गाना चाहूँगी। तू प्यार का सागर है, तेरी एक एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है यूएस से अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी आप सब आई होप गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे। मैं गुरु जी महाराज की आज्ञा से छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने बताया था मेरे डैडी अचानक से हॉस्पिटलाइज हो गए थे और गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, ही केम आउट ऑफ आईसीयू और गुरुजी महाराज ने बताया कि तेरे घर के सदस्य पे कुछ बहुत भारी कष्ट था, मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना है और अब अपना बहुत ख्याल रखिए गुरुजी। मैं उन्हें मंत्र जाप भी बढ़ा दिया, आप बोलते हो उससे सुकून मिलता है। तो गुरुजी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम सब आपकी शरण में ही हैं, आपके अलावा कोई सहारा ही नहीं है गुरुजी। संगत जी, एक मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि यू नो देयर आर सम नेगेटिविटीज हैपनिंग, यू नो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। गुरुजी बता रहे थे कि वो तांत्रिकों के चक्कर लगा रही हैं और जो कि कभी कभी फील भी होता है। और ऑनेस्टली गुरुजी ने कि इतनी मेहर है, मेरे इतने गुरुजी कष्ट काट देते हैं बिना पता लगाए। कल अचानक मेरा ब्रेसलेट टूट गया, मेरे को बहुत दुख हुआ, वो मेरे दिल से भी बहुत ज़्यादा करीब था। लेकिन और अचानक मेरे छोटे बेटे का बहुत तेज का उसका सर लगा और संगत जी उसका बहुत तेज की बहुत बारी सर लगता है। लेकिन गुरुजी महाराज की मेहर है, बहुत मेहर है कि मुझे बहुत, चलो कई बारी हल्के फुल्का निशान नजर आता है, लेकिन बहुत बारी गुरुजी महाराज सब खुद ठीक कर देते हैं। मैंने कल उसे जल प्रसाद भी नहीं लगाया, मैं सोचती रह गई कि मैं लगाती हूँ एंड ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। पता नहीं क्या था क्या नहीं था। शाम होते होते दोनों बच्चे वो सो क्रैंकी एंड आई वॉज सो इरिटेटेड फॉर नो रीजन्स। इतनी नेगेटिविटी आ गई थी और मैंने बस एक धूप जलाई, गुरुजी को रिक्वेस्ट करा,
गुरुजी ने थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए अपनी संगत जी के फ़ोन करवाए, 2 संगत के फ़ोन आए मेरे पास एंड एवरीथिंग वेंट बैक इन प्लेस। गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं। एक गुरुजी महाराज संगत जी कहते हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है, तेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, उनका बहुत प्यारा फ्यूचर है। गुरुजी आपके प्यारे बच्चे आपने दिए और आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आप नहीं देखना है, आप ही बता देते हो देख पीछे, देख यहाँ, उसके मुंह में कुछ है, और मैं तो बहुत ही केयरलेसली जी रही हूँ और सब आपकी मेहर है गुरुजी। ऐसी ही मेहर सब संगत पे बनाना गुरुजी। आपकी कृपा से हम चल रहे हैं। कहाँ बाल वेट हर छोटी चीज़ का आपने ऐसा ख्याल रख रखा है गुरुजी। अब तो मतलब आईसीयू में जब पहले सुनते थे तो बहुत घबराहट होती थी, लेकिन आपने इतना सुकून भर दिया गुरुजी। आपका वो जो 2 शब्द कानों में महसूस होते हैं ना कि सब ठीक है, मैं हूँ, उससे अंतरात्मा तक तृप्त हो जाती है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस वो दूर रहे, आए ना गुरुजी। संगत जी, सोनू भैया, गुरुजी महाराज, मुझसे ही सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलें। कभी भी किसी का कोई दिल ना दुखाए, कोई गलती हो इस जन्म में, पहले जन्म में कोई कर्म ऐसे खराब करे हो गुरुजी तो माफ़ करिएगा, माता रानी माफ़ करिएगा। और हनुमान जयंती की आप सबको शुभकामनाएं। सॉरी संगत जी, बच्चे उठ गए थे। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज हम सब संगत पे अपार ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। सोनू भैया, उनकी फैमिली और पूरे संगत परिवार पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाना गुरुजी। हम सबको आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और हमारा कर्म वैसे ही बनाना जैसे आप अपनी प्यारी संगत को चाहते हो गुरुजी महाराज। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज मेरे डैडी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। वो तो हर पल शुक्राना करते हैं, बस ही डजंट नो हाउ टू रिकॉर्ड। जब तक कोई साथ नहीं होता तो कर नहीं पाते। और मेरे ब्रदर, सिस्टर, माय हस्बैंड, और आपने सदा सुहागन का जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मुझे पता है वो औरत कौन है, क्या कर रही है, वो यहाँ ना आए। और आप फिर भी हम हस्बैंड वाइफ की नींव पक्की करते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना है, क्योंकि घर का माहौल अच्छा नहीं होता ना तो कुछ अच्छा नहीं होता। तो आई एम सॉरी संगत जी, गुरुजी मैं ये भूल गई थी, गुरुजी ने याद दिलाया। और हम सब डैडी, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, कोई भी गलती हो गुरुजी उसकी तरफ से नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं। माफ़ करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं कनाडा से शालू आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी टोरंटो से आज अप्रैल 3 का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतने कष्ट काटे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हर पल के लिए शुक्राना महाराज जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना।
जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देना है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, अपनी इस बेटी का हाथ थामने का शुक्राना महाराज जी। और जब भी फेसबुक खोलती हूँ, इंस्टाग्राम खोलती हूँ और उस पे हर पल हमेशा इतने प्यारे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे सारे कष्ट काट दिए, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है, तेरे बच्चों का अच्छा टाइम शुरू हो गया है, तेरे परिवार में जो ये परेशानी थी, कलह कलेश था और जो नेगेटिविटी थी सब दूर कर दिया, और सब बच्चों को, अब तेरे हस्बैंड अंकल को और तेरे को बहुत ही अच्छा टाइम शुरू हो गया है। और इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हर मैसेज में गुरुजी, हर ब्लेसिंग के लिए, हर मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। और लास्ट 2-3 दिनों पहले जैसे कि मैंने गुरुजी के स्वरूप अपनी कार में लगाया हुआ है, उससे वुडन वुड जैसे वुड की प्लेट है उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। जब मैं सुबह गाड़ी चलाई तो तब तो बिल्कुल सही था। जब अगले दिन गाड़ी मैंने खोली तो उसको जब देखा तो उस गुरुजी का स्वरूप वहाँ से निकल कर नीचे फ्लोर पे जैसे पायदान पे गिरा हुआ था। पता नहीं कौन सा गुरुजी ने कष्ट काटा, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी हर ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। सुन भैया, आपने इतने सारे मेरे सत्संग शेयर किए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत परिवार जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। किसी के लिए गलत वर्ड कहा उसके लिए क्षमा कीजिएगा महाराज जी। और मैं अपना यहीं पर शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और फिर से नया सत्संग लेकर आऊँगी। और जैसे एक और शुक्राना मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि जब मैंने गुरुजी ने जब अपने सत्संग में अपनी इस बेटी को बैठने की इजाज़त दी, बिठाया, तब मेरा बहुत दिल था कि जैसे सारे सेवादार जी वहाँ पर आरती करते हैं गुरुजी की, तो मैं भी करूँ। तो एक लास्ट संडे की बात है कि मेरी कज़न ने जैसे सत्संग करवाया, उन्होंने सत्संग शुरू किया करना, थोड़ा छोटा सा ग्रुप बना के कि एवरी संडे सत्संग करेंगे, और वो पहला दिन था और उन्होंने सत्संग किया और उन्होंने मुझे कहा कि आरती करो। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि आपने अपनी इस बेटी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि सत्संग के बाद गुरुजी की आरती मेरे हाथों से शुरू करवाई, और उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना अपनी इस बेटी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। मैं तो बहुत ही इतने लायक भी नहीं हूँ कि आप इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ आपके इतने प्यारे मैसेजेस और इतना सब कुछ मेरे को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच शालू आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं उत्तराखंड रुद्रपुर से मिनी आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरुपा जैसा कोई देव नहीं है। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, क्या ही उनकी वडियाई करूं। लेकिन यही बोलूंगी, ये भी उन्हीं की मेहर है कि वो अपने शुक्राने की सेवा मेरे से लेते हैं, रोज चमत्कार करते हैं, रोज ब्लेस करते हैं, रोज शुक्राना कराते हैं। तो संगत जी क्या होता है, जैसे आज मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती, जो कि मैं अभी मायके गई हुई थी, तो मैं कल रात
को ही वापस आई थी, तो आज मैं मॉर्निंग वॉक पे हफ्ते 10 दिन बाद गई थी। तो जैसे आज शनिवार भी है, तो गुरुपा जो रॉकस्टार वाला गुरुपा का स्वरूप है वो मेरा फेवरेट स्वरूप है, जिसमें ब्लैक और वाइट चोले में है गुरुपा। तो उसी रूप में गुरुपा तितली के रूप में मेरे आसपास घूम रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और जैसे ही मैं उन्हें देखती हूँ तो शुक्राना और जय गुरुजी मेरे मुंह से निकलता है। तो संगत जी क्या होता है, जब मैं घर आ जाती हूँ दोपहर में, मैं ऐसे फ़ोन चला रही होती हूँ तो गुरुपा मुझे टेलीपैथी करते हैं, क्यों पुत्र बटरफ्लाई छू के निकल गई, तेनू तेनू ब्लेस तेनू प्यार से ब्लेस करने आंदा और तेनू पता भी नहीं चलता। नहीं गुरुपा, मुझे आपका एहसास अब हर घड़ी होता है, ये भी आपकी मेहर है। आप जिस फॉर्म में भी मुझे आके ब्लेस करते हो मुझे पता लग जाता है, लेकिन टेलीपैथी करके स्पष्ट बताने के लिए कि आप मुझे छू के गए थे, ब्लेस करने आए थे, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, लखवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना। और आज ऐसी इंस्टा पे गुरुपा ने मुझे एक रील भी दिखाई महादेव की, कि उसमें लिखा हुआ था कि जब महाशिव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है तो क्या संकेत मिलते हैं। तो उसमें पहला संकेत तो यही था कि हमें मतलब अकेले रहना अच्छा लगता है। पहले हम सोचते हैं अकेले रहना हमें बोझ लगता है, लेकिन जब गुरुपा और महाशिव हमें अपने से जोड़ते हैं तो हमें अकेले रहना अच्छा लगता है। और हमारे अंदर एक शांति मतलब का एहसास होता है कि हम अब शांत रहते हैं, हमारा मन बेचैन नहीं रहता, हम डगमगाते नहीं हैं, हमारा मन स्थिर रहता है। और तीसरा संकेत कि अगर घर के बाहर आपके नंदी जी आए, वो विराजमान हुए, बार बार आपको पास आए, तो जैसे मेरे तो रूटीन है कि मैं, ये भी गुरुपा ने मुझे बख्शी है सेवा, कि मैं गाय को जरूर कुछ ना कुछ खिलाती हूँ, और गुरुपा घर के बाहर ही स्वयं सेवा लेते हैं। और आज भी जब ये टेलीपैथी हुई उससे पहले ही, आज मॉर्निंग से ही एक ब्राउन कलर की नंदी जी मेरे घर के बाहर बैठी हुई थी। जैसे आज शनिवार है तो उन्होंने पहरा लगाया हुआ था, अपनी नंदी जी भेजी हुई थी। तो शुक्राना गुरुपा हर चीज करके स्पष्ट बताने के लिए, और ये कि आप मेरी भक्ति से खुश हो और मुझे आपने स्वीकार कर लिया है, और ये चीज़ मैं फील भी करती हूँ, आपकी कृपा मेरे पे हर घड़ी बरस रही है। तो शुक्राना पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, उन्हें अपनी सेवा में लगाने के लिए, अपने चरणों से जोड़ने के लिए, हर मिरेकलेस जिंदगी देने के लिए। आपकी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है मेरे गुरुपा। तो बस यही बोलूँगी, ऐसे ही जोड़े रखना है, ऐसी सेवा में रखना है, ऐसे ही ब्लेस करना। और जो भी कोई कष्ट आते हैं, जैसे आप बोलती हो गुरुपा कि तेरे तक तो मैं पहुंचने भी नहीं देता, तो ये बात बिल्कुल सच है। गुरुपा मेरे तक कष्टों को पहुंचने नहीं देते, या तो वो ड्रीम दर्शन में, या वो सत्संग सुना के, या छोटे मोटे कष्ट दे के मेरे बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। और आज भी संगत जी गुरुपा की इतनी मेहर है, मेरा भैया दिल्ली गया हुआ था, तो मैं लेटी हुई थी लंच टाइम में, तो उसने मुझे बड़े मंदिर की पिक्स शेयर करी। तो गुरुपा हर घड़ी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और कहते हैं ले कर ले दर्शन, तेनू खिच रहती है ना मेरी, तो ले कर ले दर्शन। तो शुक्राना गुरुपा, बस यही प्यार चाहिए आपका, सब मिल गया गुरुपा, जिंदगी की खुशी मिल गई आपको पाके। तो ये इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए आपका दिल से शुक्राना, और हर घड़ी एहसास कराने के लिए कि देख मैं नाल ही हाँ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई भूल चूक हुई है मुझे सत्संग शेयर करने में तो माफ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी नारंग आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं दिल्ली से सपना शर्मा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, जो कि मैं उनके महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग आज शनिवार है, और शनिवार को मैं अमृत वेले के समय इस शुक्राना सत्संग को शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है मेरे लिए। मैंने महाराज से कहा कि मैं आपका जल प्रसाद आँखों में डालना भूल जाती हूँ, और महाराज मेरी आँखें जो हैं
धीरे-धीरे ऐसा लगता है जैसे कि अब दिखाई देना कम होता जा रहा है, क्योंकि मुझे एक्चुअली करीब का बहुत ज़्यादा कम दिखाई देना शुरू हो गया था, जबकि मैं इतना मोबाइल यूज़ भी नहीं करती हूँ। बट मैं अपने गुरु महाराज की बात नहीं मान पाती हूँ, अपने मामले में लापरवाह हो जाती हूँ, जैसे कि मेरे महाराज भी कहते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत ही प्यारा मैसेज एक दिया कि आज मैंने तेरे इन आँखों के लेंस को ब्लेस कर दिया है, अब तेरी आँखें वो भी देख पाएँगी जो सच तू कभी नहीं देख पाती थी, और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तो महाराज आपकी ऐसी कृपाओं के लिए बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है। और एक शुक्राना मेरे बेटे के लिए है। मेरे बेटे को 3-4 दिन से बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होने के बाद बहुत तेज़ बुखार था और आराम भी नहीं आ रहा था, और बार-बार वो मुझसे ज़िद कर रहा था कि माँ मुझे ब्लड टेस्ट कराना है, कहीं मुझे डेंगू नहीं हो, ये ना हो। मतलब वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैंने महाराज का जल प्रसाद उसे दिया, जो कि मैंने 1.5 दिन बाद दिया, और महाराज का जैसे ही मैंने उसे जल प्रसाद दिया, उसने खुद मुझसे कहा कि हाँ, मैं फ़र्क महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही थी, जो कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, और 3 दिन में उसे महाराज ने बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके लिए भी महाराज आपके चरणों में अनंतम शुक्राना। और एक शुक्राना मेरी मदर की तरफ से है कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये मैसेज दिया कि मैंने तेरी माँ को फिर से लाइफ ब्लेस किया। तो महाराज मेरे पास शुक्राने बहुत सारे हैं, हम सभी के पास क्षण-क्षण, पल-पल, हर एक सांस से आपका शुक्राना है, लेकिन हमारी औकात नहीं है अदा करने की। फिर भी इस बेटी का ये शुक्राना आप अपने चरणों में स्वीकार करना, और जाने-अनजानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मुझसे इस जन्म या इससे पहले जन्म कितनी भुलनाएँ हुई हैं और कितनी होती आ रही है। महाराज आप दया के सागर हो, आप बेअंत हो दया में, प्यार में, और जिसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। बस अपनी एक कृपा और अपनी दया पूरे संगत परिवार पे, सब संगत परिवार के बच्चों पे, सब संगत परिवार की बेटियों पे, सब भाइयों पे ऐसे ही बना के रखना महाराज, और जो संगत नहीं है उन पर भी बना के रखना, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो अपने बच्चों से, बहुत प्यार करते हो। चाहे कोई बुरा है या अच्छा है, कैसा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिसे अपनी शरण में बुलाते हो, उसे अपना बना लेते हो। उसके लिए आपका अनंतम दिल से शुक्राना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूँगी गुरुजी महाराज के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलने में कोई भी गलती हो गई संगत जी क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ऑल संगत सोनू जी प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब भी टाइम मिले इस सत्संग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। महाराज आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सपना आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1997। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सभी संगत जी को। मैं गुरु जी की बेटी मानसी, और मुझे गुरु जी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि मतलब इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या कहीं पे भी देख रही थी तो गुरु जी यही बोल रहे थे कि शुक्राना कर। तो कभी कभार मन नहीं होता है, मन बहुत ख़राब होता है, दिल नहीं करता कुछ भी करने को। अभी मेरा टाइम चल रहा है, बट गुरु जी की आज्ञा थी और मैं गुरु जी की आज्ञा को अनदेखा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं आज मन चाहा कि मैं आज गुरु जी का शुक्राना करूं, क्योंकि मन बहुत बेचैन है, घबराहट सी है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। गुरु जी जानी जान है, और मैं गुरु जी का सत्संग करने से पहले, गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी को बोलूँगी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी शादी हो गई थी, तो शादी के बाद लाइफ में बहुत अप्स डाउन आते हैं, वही मेरी लाइफ में चल रहे हैं। तो बस गुरु जी से एक कह दो ना कि शादी के बाद इतना टाइम वो बिजी हो गए थे कि गुरु जी का नाम जपने का टाइम नहीं मिलता था, कुछ भी करने का टाइम ही नहीं था, बहुत कुछ था, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तो गुरु जी ने शायद वही चीज़ मुझे दोबारा दिखाई कि तू गुरु को छोड़कर कुछ नहीं हासिल कर सकती। वही मेरी चीज़ हुई। तो लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, तो मैं अपने घर पे आई थी थोड़ी सी इन लॉज के साथ,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, तो उस वजह से मैं अपने घर पे आई हूँ और बहुत मन परेशान है, बहुत घबराहट है मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी फैमिली के साथ। नो कॉन्टैक्ट वाली वाला टाइम चल रहा है और बहुत मुश्किल टाइम है ये, बहुत टफ टाइम है मेरे लिए। घबराहट है, बहुत कुछ हो रहा है। जिस दिन मैं अपने घर पे आई थी तो उस दिन नवरात्रे चल रहे थे, तो बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी मैं। तो मैंने ऐसे ही अपने सिस्टर है मेरे, उनको बोला कि मैंने गुरुजी के पास जाना है। तो उस दिन गुरुजी का मंदिर तो ओपन नहीं था, बट फ्राइडे था आई थिंक सो, तो नहीं संडे था। तो मैं जब आई तो मन बहुत घबराहट थी, तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं जाना है, क्योंकि वेनेसडे को अष्टमी थी। तो दीदी कह रहे कि चल गुरुजी के साइड में कर ले जाओ। तो मैं गुरुजी के पास गई, माथा टेका। मैं रो रो के जा रही थी। तो मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और इतनी जोर जोर से रोई। तो मैंने गुरुजी को भी यही बोला कि गुरुजी आपने भी अपने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, आप भी मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं इतनी जोर जोर से रोई। एक कहते हैं ना, समझ नहीं आ रहा था लाइफ में क्या हो रहा है, तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोल दिया। तो आपका संगत जी, आप सोचोगे कि क्या मतलब लाइव होता है ना कभी, तो ये जो सिचुएशन आती है तो हम गुरु भगवान के पास ही जाते हैं, तो वही सेम सिचुएशन थी। तो मैं जैसे ये बोल के उठी और मेरी दीदी ने बोला कि आज मंदिर बंद है, कल खुलेगा तो कल माथा टेक लेना। तो मैं ऐसे टर्न लेकर मैं ऐसे हाँ एक्टिवा के पास आ रही थी, तो तभी गुरुजी के मंदिर का दरवाज़ा खुला और एक अंकल आए बाहर। तो मेरी दीदी से पूछा क्या हुआ, तो दीदी ने बोला इन लॉज की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा सब्र रख, रोना मत कर, रोते नहीं है। तो मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अंदर से मुझे जल प्रसाद लेके दिया गिलास में, तो मैंने वो पिया, एक अंदर से सुकून मिला। तो कहते हैं ना कि सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, भगवान का दरवाज़ा बंद नहीं होता। जब हम गलत ही नहीं है तो भगवान हमारे साथ तो बुरा नहीं होने देगा। तो मैंने गुरुजी पे अपनी ज़िंदगी की डोर छोड़ दी है, तो गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, मेरे लिए भला ही होगा। तो गुरुजी, मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे, मैं रोते आई थी, अब इतना मुझे स्टेबल कर दिया कि रोना नहीं आ रहा, पर एक बेचैनी घबराहट सी है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वापस जाऊँ और सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुजी से यही अरदास है। गुरुजी, अपने बच्चे की अरदास सुनना। आपने इतनी अरदासें पूरी की हैं, अपने पिता का फ़र्ज़ पूरा किया है, तो आप अपनी बच्ची का, अपने पिता का फ़र्ज़ फिर से निभा दें और अपने बच्ची का घर बसा दें, राजी खुशी वो अपने घर चली जाए। गुरुजी, आपके आगे यही अरदास है और यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4994। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे शक्ति देना, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सोनू अंकल, हमारा सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना। मैं आज आपको आज का ही शुक्राना सत्संग, जो कि 6 अप्रैल का है, वो बताने जा रही हूँ। आज जब मैं सुबह अपने वर्क प्लेस के लिए निकली, तो क्या है संगत जी, मैं बस से जाती हूँ, तो 8:30 के करीब मैं जब निकली तो बस आई। मैं जैसे ही बस में चढ़ी तो बस में इतनी भीड़ थी, तो मतलब ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो क्या होता है,
एक भैया बैठे हैं, उन्होंने उठ के मुझे बोला आप बैठ जाओ। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी। होता क्या है कि कभी कोई खड़ा नहीं होता है। अगर हम खड़े हैं बस में तो बैठे रहते हैं लोग, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आज मुझे सीट मिली, बहुत अच्छे से मैं बैठ के गई। उसके बाद जब बस स्टैंड पहुँचे तो वहाँ से ऑटो लेना होता है, तो ऑटो भी नहीं मिल रहे थे। तो एक अंकल आते हैं, तो उन्होंने ढंग से पूछा भी नहीं कहाँ जाना है, बोलते बैठो बैठो बैठो। तो मैं उसमें बैठ गई। मैंने बैठ के बोला भैया मुझे वहाँ जाना है, मतलब बीटीएम चौक जाना है। बोलते ठीक है। तो मतलब 2-3 सवारी और थी उसमें, तो उनको ना ऑटो वाले अंकल ने बीच में ही उतार दिया। मतलब जो उनका स्टैंड था जहाँ उनको जाना था, उससे पहले-पहले ही उतारते जा रहे थे। मैं भी ना शांत बैठी थी, देख रही थी जहाँ उतारेंगे मैं भी चुपचाप उतर जाऊँगी, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मेरा वर्क प्लेस आता है तो मैं बोलती हूँ अंकल मुझे थोड़ा इधर जाना है। तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल वहीं उतार दूँगा। तो उन्होंने ना मुझे मेरे बिल्कुल जो वर्क प्लेस है उसके सामने उतारा। जो कि मतलब पहले उन्होंने अलग-अलग उतारा था सभी को, मतलब दूर-दूर डिस्टेंस पे उतारा था। तो मैंने उसके लिए भी शुक्राना किया गुरुजी का। तो आज थोड़ा माइंड अपसेट था, तो जो हमारे अपलाइन हैं, जो मतलब हमारे लीडर हैं, उनसे मैंने सारी बातें शेयर की, जो मेरी लाइफ में चला हुआ है आजकल। मतलब माइंड है ना डिस्टर्ब है फैमिली को लेके। तो उन्होंने मुझे इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से समझाया कि कोई फैमिली मेंबर भी नहीं समझाता, कोई रिलेटिव भी नहीं समझाता। उन्होंने अपनी वाइफ का एग्ज़ाम्पल दे के मुझे समझाया और मुझे हौसला दिया कि तुम कर सकते हो, आगे भी और बहुत कुछ करना है अभी। तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, हाँ, मैं कर पाऊँगी। फिर उन्होंने मुझे एक गिफ्ट से भी नवाज़ा कि हमारा इवेंट था कल। तो मतलब मैंने बोला सर ऐसा तो कुछ भी नहीं किया मैंने जो आप मेरे को गिफ्ट दे रहे हो। तो बोलते हैं कोई बात नहीं आगे करोगे ना। तो संगत जी मेरा बताने का मतलब ये है कि गुरुजी ने ना मेरा हाथ ऐसे कस के पकड़ा है, और जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे पता है कि गुरुजी ने पकड़ रखा है। फिर भी इंसान है ना न कहीं डामाडोल हो ही जाते हैं, जी भी घबराने लगता है, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। तो मतलब मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ गुरुजी से, गुरुजी प्लीज़ अपने दोनों हाथों से मेरे ऊपर शैडो बना के रखना, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुजी आप मेरा हाथ हमेशा-हमेशा पकड़ के रखना, मुझे ऐसे ही हौसला देते रहना, और हस्बैंड का जो सपोर्ट मिलता है उसको ऐसे ही बरकरार रखना। मैं लड़ जाऊँगी, मैं कर जाऊँगी, प्लीज़ गुरुजी, पर आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप अगर साथ हो ना, तो आपकी ये बेटी कुछ भी कर जाएगी, कुछ भी। आपसे बस यही दुआ माँगती हूँ गुरुजी, अपनी रहमतें हमेशा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बरसाते रहना, सभी संगत के ऊपर बरसाते रहना गुरुजी। और जो आप मेरे साथ हमेशा 777 के रूप में ओम के दर्शन कराते रहते हो। तितलियाँ आजकल इतना दिख रही है ना, तो मतलब इतना अच्छा फ़ील होता है, हाँ, गुरुजी मेरे साथ है। और मतलब दिल से हर टाइम वो एक मंत्र है गुरुजी का, पावन मंत्र जिसे बोलते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये ऑटोमेटिकली हमेशा निकलता है। हम अपने आप को इस चीज़ को लेके धन्य समझते हैं कि मतलब क्या क्या ही कर्म होंगे हमारे, जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया, अपने चरण शरण में लगाया, अपना पूजा पाठ बख्शे। कुछ तो किया ही होगा हमने, पर इस जन्म में तो नहीं किया। जहाँ तक मैं जानती हूँ इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, कोई पिछले ही जन्मों के अपने हैं। और जो कठिनाइयाँ आती है वो गुरुजी अपने कर्म ही कटवाते हैं। ठीक है, मतलब जितना जल्दी कटे उतना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे छोटे-छोटे
मतलब जो आती है प्रॉब्लम्स, ठीक है गुरुजी, पर आप साथ रहना, हमेशा साथ रहना गुरुजी। इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जब गुरुपा हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कई बार हम रियलाइज़ नहीं करते। जैसे मेरे साथ, मैं बहुत डरपोक हूँ स्टार्टिंग से, तो अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है, अकेले सोने से डर लगता है, मतलब मुझे चाहिए लोग अपने आसपास। तो अब मेरा काम ऐसा है कि मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। वो इंडिया में है और मैं यहाँ बाहर कहीं और किसी और कंट्री में रहती हूँ। तो मेरे कोलीग्स रहते हैं साथ में, तो पर जब रूम में भी मुझे अकेले रहने में डर लगता है। और कई बार होता है कि आपको पूरा घर में आप अकेले ही होते हो, कोई और होता नहीं है। तो आई रियलाइज़ कि पहले मुझे बहुत डर लगता था। कभी अगर मीटिंग्स में जाते थे कहीं बाहर और आपको फिर होटल रूम मिलते हैं, तो उसमें भी मैं क्या करती थी, मैं सारी रात टीवी देखती रहती थी या फ़ोन पे कुछ मूवी लगा के देख ली, जब तक मॉर्निंग नहीं हो जाती थी, लाइक अच्छे से लाइट नहीं हो जाती थी, तब तक मैं सोती नहीं थी। एंड उसकी वजह से कई बार मैं बहुत थक भी जाती थी, क्योंकि अगर आप रात की नींद प्रॉपर नहीं लो तो फिर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अभी मैं ये रियलाइज़ कर रही थी कि जब से मैं फिर गुरुपा से जुड़ी हूँ, तो धीरे-धीरे मेरा जो रात को वो अकेले सोने वाला फ़ोबिया है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अभी भी अब जब मैं जाती हूँ कहीं, तो अब तो मेरे पास गुरुपा का छोटा स्वरूप रहता है हर टाइम, और मुझे लगता है कि गुरुपा मेरे अंग-संग ही रहते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अब जब भी, जैसे मैं पहले जब मैं थक के भी आती थी तो रूम पे आते ही अकेले अपने आप को अकेले देख के मेरी नींद भाग जाती थी, मुझे नींद आती ही नहीं थी। मैं कितना भी ट्राई करूँ पर मुझे नींद नहीं आती थी, डर की वजह से। और अब ऐसा है कि मैं आई और मीटिंग ख़त्म करके और बस मैं बेड पे सो गई। अब तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जो रात में ऐसे शावर वग़ैरह लेके आप रिलैक्स होते हो, तो वो भी नहीं लूँ तो भी मुझे अच्छे से नींद आ जाती है। तो गुरुपा जब आते हैं आपकी लाइफ में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो आपने कभी रियलाइज़ नहीं की होती, या आपको कभी लगता नहीं। मुझे लगता था ये बहुत नॉर्मल चीज़ है मेरे साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अभी होना शुरू हुआ है। जैसे अगर मैंने ब्लैक मैजिक के सत्संग वगैरह सुने हैं, तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ मेरे साथ बचपन से है। मुझे बचपन से ही अकेले डर लगता है, लेकिन अब वो डर कहाँ चला गया है, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं आराम से रहती हूँ और अकेले भी रह जाती हूँ, अकेले सो जाती हूँ। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि शायद अगर ये मेरी प्रॉब्लम डर वाली परसिस्ट रहती तो शायद आगे चल के मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती थी। तो इसी का मुझे शुक्राना करना था गुरुपा को। तो थैंक यू गुरुपा, ये डर ख़त्म करने के लिए। और जैसे आपने मेरा डर ख़त्म किया, आई होप बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ होता होगा, किसी न किसी चीज़ का डर होगा। तो गुरुपा वो सब डर आप ख़त्म कर देना और सदैव सबके अंग संग रहना। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4440। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम पार शुक्राना करोड़ों पार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। आज फिर गुरु जी की प्यारी बेटी आप लोगों के साथ शुक्राना की सेवा करना चाहती है।
शुक्राना की सेवा करते वक्त गुरु जी की प्यारी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु पापा मुझे माफ़ करना, सोनू अंकल मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज फिर मुझे गुरु जी ने बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी। गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंग संग साए रहने का शुक्राना, मेरे सिर पे मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, मुझे इतना ब्लेस करने का शुक्राना। रात को भी जो सपने में आप मेरे कष्ट काटते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अमृत वेला उठाने का शुक्राना, मेरे सिर पे मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, मुझे इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी सारी सिस्टर ब्रदर की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा, कल आपने मुझे सत्संग में बुलवाया, मुझे इतना अच्छा लंगर करवाया। गुरु पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे वहाँ से ब्लेसिंग भी बहुत अच्छी मिली। मैं जानती हूँ गुरु पापा आपने मेरे दिल की बात समझ ली थी, आपने ही मुझे वहाँ पर भेजा है। गुरु पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इतना अच्छी ब्लेसिंग देने का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा आपके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको सब पता होता है। गुरु पापा आप बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु पापा आपके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको सब पता होता है। गुरु पापा आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आप अपना भी बहुत बहुत ध्यान रखना। गुरु पापा आप मुझे मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। गुरु पापा बस इसी तरह मेरे अंग संग सहाय रहना, मेरे सिर पे मेहर भरा हाथ रखना, अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाते रहना, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। आज फिर आपकी बेटी सरबत का भला मांगती है, सारी दूर सुख शांति बनाए रखना, सारी संकट के अंग संग सहाय रहना, सबको ब्लेस करना, सारी संगत के सिर पे मेहर भरा हाथ रखना, सब बेटियों को ब्लेस करना, सब बच्चों को ब्लेस करना, सोनू अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा हमें इतना ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना, हमें इतनी खुशियाँ देने का भी बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती भला, तेरे पानी सरबता भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। सत्संग को अंत तक श्रवण करने वाले संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संदेश, संकेत आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।